वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कि क्या क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ, गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच क्या क्या संधियां हुई, किस किस को लेके, इन सब को क्वेश्चंस को करेंगे। ये यूपी ट्रिपल एस पैट जो सीरीज चल रहा है उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रह गए तो उनको मैं आज कंप्लीट करवा देता हूं। बाकी 2 दिन से आपको वीडियो इसलिए नहीं मिल पा रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, इसकी वजह से। और आप भी बहुत अच्छे हैं कि आपने चैनल को इन 2 दिनों में इतना ज्यादा प्यार दे दिया है कि मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। बट आगे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच प्रसिद्ध पूना समझौता किस तिथि को हुआ था। यानी पूछा जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो पूना समझौता था वो कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं, क्या वो 16 अगस्त 1932 को हुआ था? ऑप्शन बी है 24 सितंबर 1932, ऑप्शन सी आपका 26 जनवरी 1930 और ऑप्शन डी आपका 12 फरवरी 1922। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। इसे पूना समझौता को पूना पैक्ट भी बोला जाता है। आपको बता दूं कि कम्युनल अवार्ड जो सांप्रदायिकता पंचांग के विरोध में गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच ये समझौता किया गया था। तो याद रखिएगा कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच? गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो ऑप्शन है लाला हरदयाल और सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन बी है आपका सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर, ऑप्शन सी है वी डी सावरकर लंदन और ऑप्शन डी आपका भगत सिंह लाहौर। इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वो लाला हरदयाल ने की थी और इसका इसका जो मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में है, याद रखिएगा। तो बता दूं कि सैन फ्रांसिस्को पूछा जाए वर्तमान अमेरिका में है, ये भी आप याद रखिएगा। सोहन सिंह भागना गदर पार्टी की प्रथम अध्यक्ष है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्थापना किसने की गदर पार्टी की तो वो की लाला हरदयाल ने। लेकिन ये पूछा जाए आपसे कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो सोहन सिंह भागना थे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, वो आप कमेंट में बताइएगा कि इंडिया हाउस का मुख्यालय कहां पर है। ये आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। देखते हैं कि आप कितना ज्यादा इस चीज के बारे में बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काकोरी ट्रेन डकैती में घटना में शामिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो HRA था की स्थापना किस वर्ष और कहां की गई थी। आपके ऑप्शन है 1928 दिल्ली, ऑप्शन बी है 1924 कानपुर, ऑप्शन सी है 1923 इलाहाबाद और ऑप्शन डी आपका 1926 पंजाब। इसका जो राइट आंसर है कि जो HRA था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। ये आप याद रखिएगा। बता दूं कि इसी संस्थान ने 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला जो वर्तमान में अभी क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अरुण जेटली जो कि भारतीय जनता पार्टी में वित्त मंत्री के पद पर थे, तो फिरोजशाह कोटला का नाम क्या कर दिया, अरुण जेटली स्टेडियम। ये करंट का फैक्ट है, याद रखिएगा। लेकिन पूछा जा रहा है कि 1928 में दिल्ली के जो फिरोजशाह कोटला जिसे पहले कहा जाता था वहां पर सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRSA की स्थापना की। यानी HRA का नाम ही इसे एसोसिएशन लगा के रिपब्लिक और जोड़ दिया था उसके साथ। तो ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले 1924 में क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। 1928 में क्या हुआ, इसका सोशलिस्ट शब्द और जोड़ दिया गया था 1928 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि काकोरी षड्यंत्र केस के तहत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि आप बीपीएससी में 3 बार एग्जाम हुए, 3 में से 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। आपकी ऑप्शन है क्या फैजाबाद में, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी है आपका इलाहाबाद। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी ट्रेन लूटपाट में, यानी षड्यंत्र केस में। लेकिन 2015 में इसका नाम बदल दिया है, अब इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। जो षड्यंत्र था उसे एक्शन कर दिया है बीजेपी सरकार ने, याद रखिएगा। तो बता दूं कि इनके अलावा इस केस में जो फांसी हुई अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में। तो पूछा जाए अशफाक उल्लाह खां को कहां पर फांसी दी गई थी, फैजाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में। पूछा जाए कि राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई थी फांसी और रोशन सिंह जो थे उन्हें फांसी
इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज में फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा जो काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी जितने क्रांतिकारी थे उनमें से सभी के फांसी के स्थान मैं आपको बता चुका हूं। मैं रिपीट करवा देता हूं। पंडित रामप्रसाद, माफी चाहूंगा, रामप्रसाद बिस्मिल तो जिन्हें फांसी कहाँ दी गई, गोरखपुर में दी गई। पूछा जाए अशफाकुल्लाह खां को फांसी कहाँ दी गई, फैजाबाद जो अयोध्या है वर्तमान में। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दी गई। और रोशन सिंह को फांसी इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज में दी गई थी। याद रखिएगा, कोई भी फैक्ट आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी से है। आपके ऑप्शन है क्या लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है वी डी सावरकर, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी आपका सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है कि जो मित्र मेला का जो संबंध है वो वी डी सावरकर से है, ये आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वो सुभाष चंद्र बोस जी की स्मृति में मनाया जाता है। और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र नेताजी से बहुत सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। पूछा जाता है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले कौन थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। एनी बेसेंट इज द फर्स्ट लेडी हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, यानी पूछा जाए कि पहली महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम भारतीय पूछा जाए कौन थी तो वो सरोजनी नायडू है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र की घटना किस संबंध और किस क्रांतिकारी दल से थी। आपके ऑप्शन है गदर पार्टी, ऑप्शन बी आपका आजाद हिंद फौज, ऑप्शन सी है नौजवान भारत सभा और ऑप्शन डी आपका अनुशीलन समिति। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गदर पार्टी से संबंधित था आपका सिद्ध जो मंडी षड्यंत्र हुआ था उसका, याद रखिएगा। और गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, सोहन सिंह भाकना थे, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा जो वर्तमान में म्यांमार नाम से फेमस है भारत से किस वर्ष पूरी तरह से अलग किया गया था। यानी ये पूछ रहा है कि बर्मा जो वर्तमान म्यांमार के नाम से जाना जाता है वो पूर्ण रूप से भारत से कब अलग किया गया था। आपके ऑप्शन है 1932 में, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1937 और ऑप्शन डी है 1942। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1935 में बर्मा को भारतीय क्षेत्र से, यानी जो वर्तमान म्यांमार है उसे अलग कर दिया गया था। प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि 1935 का अधिनियम तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, भारत के लिए सबसे लंबा अधिनियम है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूल रूप से किसके द्वारा गढ़ा गया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपका यूसुफ मेहर अली, ऑप्शन सी आपका सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी आपका लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि ये क्विट इंडिया जो था यानी भारत छोड़ो, ये पूछा जाए मूल रूप से किसके द्वारा गढ़ा गया था। ये सब शब्द गढ़ा था यूसुफ मेहर अली। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि इसे लोग गलत करेंगे और महात्मा गांधी को लेके चले जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था 1942 में, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत छोड़ो अगर शब्द पूछा जाए किसने गढ़ा था तो वो गढ़ा था यूसुफ मेहर अली ने, याद रखिएगा। और इसी में करो या मरो का नारा किसने दिया तो वो गांधी जी ने दिया था, ये भी आप याद रखिएगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मरो नहीं मारो, करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। लेकिन नेक्स्ट है आपका कि मरो नहीं मारो का नारा किस भारतीय नेता के द्वारा दिया गया था। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी आपका सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मरो नहीं मारो। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मौत भारत से बाहर हुई, वो कौन है, लाल बहादुर शास्त्री हैं, याद रखिएगा। और इन्हीं के पूछा शिमला समझौता के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो उस समय प्रधानमंत्री के लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे, याद रखिएगा। आपको बता दूं कि जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा अगर पूछा जाए किसने दिया तो वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मूल रूप से आजाद हिंद फौज INA, वेट कर रहे हैं एक सेकंड का, मूल रूप से आजाद हिंद फौज जो INA का गठन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है क्या सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है कैप्टन मोहन सिंह और ऑप्शन सी है रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी आपका शाहनवाज खान।
इसका जो राइट आंसर है आपका कि जो INA है, आजाद हिंद फौज का गठन पूछा जाए किसने किया था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के माइंड में वो रहता है कि आजाद हिंद फौज का नाम सुनते ही लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ चले जाते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। याद रखिए। आपको बता दूं कि राष्ट्र बिहारी बोस के नियंत्रण पर 1943 में सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया पहुंचे थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है क्या लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है सोहन सिंह भाखड़ा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि नौजवान जो भारत सभा थी उसका गठन किया था भगत सिंह के द्वारा। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज जो INA का ध्वज किस स्थान पर फहराया था, जो वर्तमान मणिपुर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आज के क्वेश्चन से रेलेवेंट है। कि ऑप्शन है क्या मोरांग में, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है कोहिमा और ऑप्शन डी आपका चोरा चांदपुर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मोरांग में, जो वर्तमान मणिपुर के मोरांग में तिरंगा फहराया था सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में, यानी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वर्ष 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन की अध्यक्षता में किया गया था। आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर है कि चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, लेकिन उसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। ये आप याद रखिएगा। और बता दूं कि इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू ही थे। याद रखिए। इस पार्टी का गठन 1923 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि 22 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग व दलित वर्ग द्वारा इसे किस रूप में मनाया गया था? कि ऑप्शन है मुक्ति दिवस, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता दिवस और ऑप्शन डी आपका संकल्प दिवस। इसका जो राइट आंसर है आपका कि इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, जब संपूर्ण कांग्रेस ये जो प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद। याद रखिए। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्तावों में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से क्या कहकर खारिज किया था? कि ऑप्शन है नष्ट होने वाला बैंक, ऑप्शन बी है आउटडेटेड चेक, ऑप्शन सी है काला कानून और ऑप्शन डी है ब्रिटिश छलावा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो ऑप्शन बी, यानी उसे कहा था उत्तर दिनांकित, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को। आपको बता दूं गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक यानी अगली तारीख का चेक कहा था। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग उठाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है आपका हजरत मोहानी, ऑप्शन सी है आपका बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हजरत मोहानी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से कहा था कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। लेकिन पूछा पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम घोषणा कब की गई, यानी पूरा कब घोषित किया गया? तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने जो कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था 1929 में, वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग रखी और भारत को कहा कि भारत आज से आजाद। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1722 में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को किस प्रांत की सूबेदारी प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है मालवा, ऑप्शन बी है आमेर, ऑप्शन सी आपका आगरा और ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा, यानी आगरा की सूबेदारी प्रदान की गई थी सवाई जयसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका अंतरिम सरकार 1946 के दौरान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया था? क्या ऑप्शन है संचार मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी आपका गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। और इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया था किसे? सी राजगोपालाचारी को। राजगोपालाचारी ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? कि ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाबा रामदेव।
इसका जो राइट आंसर है कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन किया गया था। जो भूदान आंदोलन था वो क्या था कि जो बहुत ज्यादा जमींदार व्यक्ति थे उनकी जमीनों को लेकर गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट करना ही भूदान आंदोलन का मेन पर्पज था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का अंतिम ये प्रश्न है, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं इसकी वजह से। प्रश्न है कि प्रसिद्ध आदिवासी किसान नेता मोतीलाल तेजावत, माफी चाहूंगा, मोतीलाल तेजावत का संबंध भारत के किस राज्य से है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है बिहार। इसका जो राइट आंसर है राजस्थान से थे प्रसिद्ध आदिवासी किसान नेता मोतीलाल तेजावत और इन्होंने मेवाड़ उदयपुर क्षेत्र में किसान एवं जनजाति आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आज की ये टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो और भी हैं लेकिन थोड़ा सा तबीयत सही नहीं, इसकी वजह से मैं आज केवल 20 क्वेश्चन ही कराता हूँ। बाकी इन क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए। अगर इन क्वेश्चंस का आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल जीके डोज, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से डेली करंट अफेयर, जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्लासेस हो रही हैं एलिट ज्ञान पर, वो सारी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी बने रहें। सिर्फ 2 लाइनें और कहूँगा, जो भी लोग परेशान होते हैं, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की 2 लाइनें हैं, उन्हें प्रस्तुत करना चाहता हूँ जाते जाते। तो वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। थैंक यू। प्रतिकूल परिस्थितियां हर किसी के जीवन में हैं, बने रहिए, संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है, वर्क इज वर्क। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।